नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो जो है वो काफ़ी अनोखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे बहुत ही कमाल हिडन जेम परफ्यूम्स जिसके बारे में आपने कभी भी सुना नहीं होगा, या फिर आपने सिर्फ कभी भी एड्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कुछ लोगों को बात करते हुए, बट इनके बारे में प्रॉपर चर्चा कभी नहीं हुआ है। क्योंकि ये ऐसे इंडियन ब्रांड से आते हैं जो अपने आप को बहुत एक्टिवली प्रमोट नहीं करते हैं, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा मार्केट या एडवर्टाइज नहीं करते हैं, अनलाइक द अदर पॉपुलर कमर्शियल परफ्यूम ब्रांड्स दैट यू मे नो अबाउट, जिसकी वजह से वो आपके नज़रों से छुपे हुए होते हैं। और बतौर रिव्यूअर मुझे लगता है कि ये मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स, उनके अच्छे अच्छे परफ्यूम्स को आपके सामने लाना मेरा धर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परफ्यूम ब्रांड्स हैं वो और ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए, उनको और ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि एज व्यूअर्स, अगर आप जेनरिक रिकमेंडेशंस फॉलो कर करके बोर हो चुके हैं, या फिर जो जेनरिक फ्रेग्रेंस रिकमेंडेशन है, चाहे वो इंडियन हाउसेस से हो या फिर मिडिल ईस्टर्न हाउसेस से हो, उनको आप ट्राई कर करके पूरी तरह से पक चुके हैं, तो आज का वीडियो जो है वो आपका काम का है। सो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अंत में वीडियो पसंद आ जाए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर काम पसंद आ रहा है तो। और इसके साथ साथ हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। जितने लाइक्स, जितने कमेंट्स, जितने हाइप पॉइंट्स आप मेरे चैनल को देंगे, जितने मेरे वीडियो को देंगे, उतना यूट्यूब ये काम और लोगों के साथ शेयर करेगा और मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड रिव्यूज़ बनाने के लिए। तो सबसे पहला परफ्यूम जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं वो एक ऐसा ब्रांड से आता है जिसके बारे में हाल ही में काफ़ी लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, और वो है नेसोप्रोफुमाई। अब उनका जो एक बजट सीरीज आता है द लैब करके, उसके कुछ परफ्यूम्स हैं जो लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं, जैसे कि ची है, टबाची है, ऊद 47 है ना, अरोरा है। तो उन परफ्यूम्स को लोगों ने काफ़ी बार यूज़ किया है और लोगों से काफ़ी फीडबैक भी उसके बारे में मिल चुका है, और कुछ रिव्यूअर्स भी उसके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन उनका जो महंगा परफ्यूम का जो कैटेगरी आता है, जो औदे परफेक्ट कैटेगरी वो कहते हैं, उनसे मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने परफ्यूम्स ट्राई नहीं किया है। और उसी कैटेगरी में से एक परफ्यूम मैं आपको आज सजेस्ट करना चाहूँगा, जो है ये टैमरिंड इन्फ्यूज्ड विथ बर्गमो। अब इसका रिव्यू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कितने लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया है कि भाई इमली का खुशबू इस्तेमाल करके कोई अच्छा परफ्यूम तो नहीं बन सकता है? अगर आपका दिमाग में ये ख्याल पहले से आया है तो यकीन मानिए ये परफ्यूम जो है नेसोप्रोफुमाई टैमरिंड इन्फ्यूज्ड विद बर्गमो, ये आपको गलत साबित कर देगा, क्योंकि इसका जो खुशबू है वो बहुत ही यूनिक है। और इसका जो फुल 100 ml बॉटल है वो आपको लगभग 3300 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा, विच इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ एनी पॉपुलर मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम। ठीक है, तो बिल्कुल अफोर्डेबल है। और इसका जो खुशबू यूनिक क्यों है? क्योंकि इसका शुरुआत से लेकर ड्राई डाउन तक पूरी तरह से जो कच्चा इमली का जो एक खुशबू होता है ना, जो एक बिटर स्वीट, एक बहुत ही शार्प खट्टा खुशबू जो एक होता है, वो यहां पर पता चलता है। लेकिन वो जो खटास है, जो शार्पनेस है इमली का, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए यहां पर बढ़िया तरीके से मैंड्रिन ऑरेंज का खुशबू को ब्लेंड किया गया। अब मैंड्रिन ऑरेंज एक छोटा सा ऑरेंज है जिसको जब आप पील करके अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसका एक बिल्कुल ही जूसी, स्मूथ, बहुत ही वाइब्रेंट, थोड़ा सा स्पार्कली और बिल्कुल ही मतलब एक स्वीट ऑरेंज का खुशबू है। काफ़ी खूबसूरत लगता है और थोड़ा सा टैंगिनेस उसमें महसूस होता है। इसलिए इसका जो स्वीटनेस और जो स्मूथनेस है मैंड्रिन ऑरेंज का, वो इमली का जो खटास और जो शार्पनेस है उसको अच्छे से बैलेंस करता है और कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा और स्मूथ बना देता है। फिर इसके साथ यहाँ पर पूरे डीएनए में काफी भारी मात्रा में बर्गमो का इस्तेमाल किया गया, और रादर में कहूँगा कि एक स्पाइसी बर्गमो का खुशबू को यूज किया गया। और स्पाइस्ड बर्गमो का खुशबू आप मान लीजिए उसका एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा एक बिटर, सिट्रसी, शार्प, और मैं कहूँ कि बहुत ही जेस्टी और एक वाइब्रेंट किस्म का खुशबू है स्पाइस्ड बर्गमो का। और इसकी वजह से इसका जो डीएनए है वो और ज्यादा अपलिफ्टिंग हो जाता है, और ज्यादा एनर्जाइजिंग और रिफ्रेशिंग महसूस होता है। सो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इमली का खुशबू, मैंड्रिन ऑरेंज का खुशबू और स्पाइस्ड बर्गमो का खुशबू,
ये काफी लंबे समय तक चलने वाला है। शुरुआत से लेकर मिड नोट तक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये जो डीएनए है ये बिल्कुल ही मतलब एक लीनियर खुशबू है, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन वेट, जैसे ये मिड नोट से लेकर ड्राई डाउन तक जाता है तब इसका खुशबू अच्छे से चेंज होता है, अच्छे से और डेवलप करता है स्किन पे। उसपे मोस्टली आपको थोड़े बहुत सूखी हुई लकड़ियों का जो खुशबू है वो पता चलेगा। मतलब मान लीजिए अगर आप कोई कारपेंटर के दुकान के सामने से गुजर रहे हैं या फिर जहां पर वुड के फर्नीचर मौजूद हैं या फर्नीचर बनाए जा रहे हैं, मतलब लकड़ियों का कटाई चल रहा है ना, ड्रिलिंग चल रहा है, उनको शेव किया जा रहा है ना, तो वहां से जो एक लकड़ी का, सूखी लकड़ी का जो एक खुशबू होता है ना, वो यहाँ पर महसूस होता है। और इसके साथ साथ बेस में थोड़ा बहुत एक ग्रीन, थोड़ा सा अर्थी वेटिवेर का जो खुशबू है, खस का जो खुशबू है वो पता चलता है, जो इसको थोड़ा सा और ग्राउंडेड बनाता है। बहुत ही खूबसूरत एक यूनिक किस्म का खुशबू है। और देखिए अगर आप इस परफ्यूम को पहनते हैं तो किसी से तारीफ मिले ना मिले, लेकिन चांसेस है कि लोग आपको अप्रोच करके पूछ सकते हैं कि भाई खुशबू तो यूनिक लग रहा है, आपने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया है। ये चांसेस है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे थोड़ा बहुत ऐसा ही कुछ सुनने को मिला है एक आध लोगों से। लॉन्जेविटी इससे आपको अच्छा खासा 8 घंटे का मिल जाएगा। कपड़ों पे थोड़ा सा ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो मॉडरेट है। हमें मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि 1.5 से 2 घंटे तक प्रॉपरली ये प्रोजेक्ट करेगा। और आपके आसपास जो लोग गुजरते हैं उनको वो खुशबू अच्छे से महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँ कि ये मुझे किसी भी जाने वाले परफ्यूम का क्लोन नहीं लगता है। आई फील दिस इज एन ओरिजिनल फॉर्मुलेशन। और ये मुझे काफी ज्यादा अप्रिशिएबल लगा है इस परफ्यूम के बारे में। एंड गिवन द प्राइस ऑफ 3300 रुपीज फॉर 100 ml बॉटल, जो ब्लेंड क्वालिटी, जो यूनिकनेस, जो इनोवेशन दिखाए गए इसके खुशबू में, और इसका जो परफॉर्मेंस है खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू डिस्प्लेइंग रोबस्टनेस इन द हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल एंड अनफॉरगिविंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तब मैं कहूँ कि भाई जितने भी मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स आते हैं ना 33 रुपए के प्राइस रेंज में, उनको ये आराम से कड़ी टक्कर दे सकता है। दिस इज दैट गुड। सो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ डिफरेंट खट्टा खुशबू चाहते हैं, अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि भाई इमली का खुशबू अगर एक परफ्यूम में मिल जाता तो क्या ही बात होता, तो फिर आप इस परफ्यूम को जरूर ट्राई कर सकते हैं। वर्सेटाइल खुशबू है, आप चाहे तो कैजुअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटडोर्स तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। इवनिंग्स में, पार्टीज में, स्पेशल ओकेजन्स में, कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी क्लाइमेट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सो ये है नासो परफ्यूम का टैमरिंड इन्फ्यूज्ड विथ बर्गमो। नेक्स्ट मैं एक ऐसा परफ्यूम आपको सजेस्ट करना चाहता हूं जिसका ब्रांड जो है वो उतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है। उनका एक कॉम्पोजिशन है जो मेरा दिल को काफी ज्यादा छू गया है, एंड दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ सेरोमा परफ्यूम्स, और ये है उनका परफ्यूम मस्क। ठीक है। सो इसका जो 50 ml बॉटल है लगभग 1200 रुपए के प्राइस से आसानी से मिल जाएगा। और बहुत ही सिंपल खुशबू है, एक बिल्कुल ही स्मूथ, काम, सूदिंग और एक लग्जरियस किस्म का मस्क की खुशबू है। इसका खुशबू को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करो तो इस पूरे कॉम्पोजिशन में आपको व्हाइट मस्क का जो खुशबू है वो सबसे प्रोमिनेंटली पता चलेगा। अब व्हाइट मस्क जो है वो एक किस्म का सोपीनेस अपने साथ कैरी करता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटर्जेंट या साबुन वाला सोपीनेस यहाँ पर महसूस नहीं होता। एक स्पा का जो एक खुशबू होता है ना, वैसा खुशबू आप मान लीजिए आपको इस परफ्यूम में महसूस होता है। सो दैट इज द पावर ऑफ व्हाइट मस्क। व्हाइट मस्क एक किस्म का सोपी, क्लीन और बहुत ही ट्रांसपेरेंट मस्क की खुशबू महसूस करवाता है किसी भी परफ्यूम में। बहुत ही खूबसूरत लगता है। ब्रीजी मस्क की खुशबू है, यहाँ पर हवा में आसानी से घुल मिल जाता है। और यहाँ पर व्हाइट मस्क का खुशबू को बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया है ढेर सारा एम्बरी खुशबू के साथ। अब ये एम्बर जो है वो इस डीएनए को थोड़ा सा वार्मथ देता है, थोड़ा सा एक रिचनेस ऐड करता है, एक लग्जरी, एक कंफर्टेबल वाइब जो एक होता है वो प्रोवाइड करता है। और हल्का फुल्का पाउडरी, थोड़ा सा एक बादशाही खुशबू भी इस डीएनए में महसूस करवाता है। इसके साथ साथ जैसे ये सेटल हो जाता है तब यहाँ पर मस्क और एम्बर के खुशबू के साथ मिलजुल के एक किस्म का फ्लोरल खुशबू महसूस होता है लिली ऑफ द वैली की वजह से। और ये लिली ऑफ द वैली का जो खुशबू है वो हल्का सा थिकनेस दे देता है, थोड़ा सा इसको क्रीमी बनाता है। और उसकी वजह से बैकग्राउंड में हल्का सा एक मिल्की खुशबू, थोड़ा सा एक दूध जैसा खुशबू भी यहाँ पर पता चलता है, लेकिन माइन्यूट है। फिर जैसे ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, यहाँ पर सैंडलवुड का जो एक क्लीन, वुडी, मस्की,
थोड़ा सा क्रीमी खुशबू जो है वो महसूस होता है, खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर मैं कहूँ कि सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बैलेंस और ब्लेंड किया गया है और मोस्टली एक लीनियर किस्म का खुशबू है। ज़्यादा बदलाव आपको शुरुआत से लेकर ड्राई डाउन तक महसूस नहीं होगा। लेकिन कुछ खुशबू ऐसे होते हैं ना जो आप चाहते हैं कि भाई ओपनिंग में जैसा महसूस हो रहा है वो ड्राई डाउन तक भी चलता रहे, तो ये उनमें से एक है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 6.5 से 7 घंटे का मिल जाएगा। प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है, हवा में आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पे ज्यादा देर तक लिंगर करता है और बीच बीच में आपको इसका विप्स जो है वो महसूस होने लगता है। मतलब आपको कम से कम कॉन्स्टेंटली पता चलता रहेगा कि आपने एक अच्छा खासा परफ्यूम जो है वो यूज किया है। और आपके आसपास भी जो लोग इस परफ्यूम को महसूस करेंगे, चांसेस है कि आपको थोड़ा बहुत तारीफें भी सुनने को मिल जाए। एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर इसमें डेफिनेटली मौजूद है। सो ओवरऑल एक बहुत ही सिंपलिस्टिक कॉम्पोजिशन है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। एंड दिस परफ्यूम इज लाइक अ वेरी जेंटल रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस कि एक अच्छा खुशबू बनाने के लिए ना सैकड़ों तरीके का इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारा रिफाइनमेंट या बहुत सारा मतलब तामझाम करने की जरूरत नहीं है। इवन समटाइम्स द सिंपलेस्ट ऑफ कॉम्पोजिशंस कैन फील ट्रूली एंड एब्सोल्युटली मैजिकल इन देयर एक्सपीरियंस। ये उनमें से एक है। कैजुअल यूज के लिए, इंडोर्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा और ज्यादातर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए और ऑफिस गोअर्स के लिए ये एक बहुत ही इजी चॉइस बन सकता है। क्या पता सैंपल से एक फुल बॉटल को मैं भी अपग्रेड कर जाऊं, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। सो ये है सेरामा का मस्क। नेक्स्ट जो परफ्यूम मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं वो जिस ब्रांड से आता है उस ब्रांड के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं, जो है म्यूज ब्यूटी। अगर आपने मेरा बजट फ्रेंडली समर परफ्यूम्स का वीडियो देखा है तो वहां पर एक परफ्यूम मैंने रेकमेंड किया था, म्यूज ब्यूटी मिस्टर शेल्बी, जो कि एक बहुत ही यूनिक बार्बरशॉप खुशबू है। वो भी एक हिडन जेम है, डेफिनेटली आप उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस ब्रांड से एक और परफ्यूम है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, एंड दैट इज नन अदर देन म्यूज ब्यूटी म्यूज मैन मिस्टर ग्रे। अब इसका जो 30 ml बॉटल है वो आपको लगभग 700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका खुशबू की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आप मान लीजिए अगर एम्पोरिया अरमानी स्ट्रॉन्गर विथ यू और स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली, इन दोनों के बीचों बीच का कोई खुशबू होता और उस कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाता, तो एग्जैक्टली वही खुशबू आपको इस कॉम्पोजिशन से महसूस होता है। खूबसूरत खुशबू है, बहुत ही वार्म, कोजी और एक सेडक्टिव, थोड़ा सा मिस्टीरियस और एक मैनली किस्म का डीएनए है, बढ़िया लगता है। यहां पर जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, शुरुआत में ढेर सारा सिनेमन और काफी अच्छे तरीके से मिक्स किया गया एक ब्लैक पेपर का जो मिला जुला वार्म स्पाइसी खुशबू है वो पता चलता है। लेकिन यहाँ पर स्पाइसेस जो है वो बहुत ज्यादा शार्प महसूस नहीं होता, बिल्कुल ही स्मूथ स्पाइसी खुशबू का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, नाक को चुभता नहीं है। और इसके साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से मेपल सिरप का खुशबू को यहाँ पर ब्लेंड किया गया। अब मेपल सिरप का खुशबू आप मान लीजिए उसका एक स्वीट, थोड़ा सा एक कैरमेल जैसा और हल्का सा एक बर्न शुगर वाला वाइब उसमें से पता चलता है, जो यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है। और थोड़ा सा एक स्टिकी स्वीटनेस है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं करता है, स्टिल वेल बैलेंस्ड और वेल ब्लेंडेड है बाकी नोट्स के साथ। फिर जैसे ये सेटल हो जाता है तब ये जो सिनेमन, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और जो मेपल सिरप का कॉम्बिनेशन है उसके साथ साथ हल्का फुल्का एक किस्म का नट्टी, थोड़ा सा एक चॉकलेटी गोरमॉन्डिश खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। अब देखिए अपने नोट स्ट्रक्चर में ये जिक्र करते हैं स्मोक्ड हेजलनट का, लेकिन स्मोक्ड हेजलनट डिस्टिंक्टिवली बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से मुझे यहाँ पर महसूस नहीं होता है। बस यही काम वो करता है कि इस पूरे डीएनए का जो बैकग्राउंड है उसमें हल्का सा एक नट्टी और एक गोरमॉन्डिश खुशबू जो है उसको वो थोड़ा सा बस ऐड कर देता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर ज्यादातर लैवेंडर और कुछ मिले जुले स्पाइसी खुशबू के साथ साथ वनीला का जो एक क्रीमी, थोड़ा सा एक बर्न्ट, एक कैरामेलाइज्ड, थोड़ा सा बूजी स्वीट खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है और बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं कहूँ कि जो बैकग्राउंड है इसका एक्सट्रीम ड्राई डाउन में एक किस्म का स्मूथ वेलवेटी स्वेड लेदर और एक मिला जुला सा हल्का एनिमलिक लेदर का एक खुशबू जो है वो पता चलता है, जो इसको और ज्यादा डेप्थ और ज्यादा रिचनेस प्रोवाइड करता है और एक किस्म का मिस्टीरियस वाइब भी ये इस पूरे डीएनए को प्रोवाइड करता है। और सच कहूं तो ये जो नाम दिया गया मिस्टर ग्रे, मतलब
इससे एक कैरेक्टर याद आता है ना, जो हमने देखा है 50 शेड्स ऑफ ग्रे में, दैट इज क्रिश्चियन ग्रे। तो इसका जो खुशबू है ये एक्चुअली आप मान लीजिए वैसे कैरेक्टर को पूरी तरह से सूट करता है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 7.5-8 घंटे का मिल जाएगा। कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करने के लिए रेकमेंड करूंगा। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी काफी अच्छा है। हाँ, मैं आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि 2 से 2.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर ये अच्छे से लिंगर करता है और आपके चारों तरफ एक अच्छा खासा सेंट बबल क्रिएट करके रख देता है। और चांसेस है कि आपके आसपास से जो लोग गुजर रहे हैं वो इस खुशबू को इजिली नोटिस कर सकते हैं और थोड़ा बहुत तारीफें भी आपको इससे सुनने को मिल सकता है। सोलनल देखा जाए दाम के हिसाब से बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। सस्ता, सुंदर, मजबूत, टिकाऊ, ये कहावत जो है ना वो पूरी तरह से इस परफ्यूम पे लागू होता है। और ज्यादातर इवनिंग में स्पेशल ओकेजन्स के लिए, पार्टीज के लिए, डेट्स के लिए, नाइट आउट्स के लिए, इवन क्लबिंग के लिए अगर आप एक अच्छा खुशबू चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है म्यूज ब्यूटी की तरफ से आने वाला म्यूज मैन मिस्टर ग्रे। नेक्स्ट जो परफ्यूम मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं वो एक ऐसा ब्रांड से आता है जिनका आपने एड्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखा होगा अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो। इवन कुछ इंस्टाग्राम रिव्यूअर्स भी इसके बारे में काफ़ी फ्रीक्वेंटली बातचीत करते रहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एरोम परफ्यूम्स। उनका एक सीरीज आता है जिसका नाम है सेंटिट्यूड और उनमें से एक परफ्यूम मुझे बहुत ही खास लगा, दैट इज वुड ऑफ काम। अब इसका जो 100 ml बॉटल है वो आपको लगभग 1950 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस हैज बीन एक्चुअली क्राफ्टेड बाय एन अवार्ड विनिंग ब्रिटिश मास्टर परफ्यूमर जिनका नाम है एंजेला स्टैवरेंस का। ठीक है, और वो जो एक्चुअल डिजाइनर लेवल परफ्यूम का जो क्राफ्ट्समैनशिप होता है ना वो इस डीएनए में महसूस हो जाता है। जो खुशबू का क्वालिटी है, जो मतलब जो स्मूथनेस है, जो रिफाइंडनेस है यहाँ पर डीएनए में, दैट इज अनबिलीवेबल। वो भी इस दाम पे मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक डिजाइनर लेवल क्वालिटी का परफ्यूम मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी रेयर। और यहाँ पर मैं कहूँ कि देखिए कम दाम में भी इस तरीके का क्वालिटी को अचीव किया जा सकता है इफ द राइट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर चोजन एंड इफ दर बैलेंस्ड प्रॉपरली। ठीक है, अब एक कहावत है कि लग्जरी जो होता है वो बहुत ज्यादा लाउड नहीं होता। लग्जरी इज नेवर लाउड, इट इज ऑलवेज काम, क्वाइट एंड कॉन्फिडेंट। इस कथन को अगर कोई परफ्यूम सर्च करके दिखाता है ना, देन दिस इज इट। सेंटिट्यूड वुड ऑफ काम बाय एरोम परफ्यूम्स। बहुत ही खूबसूरत, एक बिल्कुल ही जेंटलमैनली खुशबू है। यहां पर जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में कुछ मिले जुले हल्के फुल्के बिटर स्वीट सिट्रसी खुशबू जो है वो पता चलता है, लेकिन उसके साथ बहुत ही प्रोमिनेंटली और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किया हुआ एक ग्रीन कार्डमम यानी कि हरी इलायची का जो एक स्वीट, थोड़ा सा एक एरोमेटिक फ्रेश स्पाइसी खुशबू है वो यहाँ पर ब्लेंड किया गया है और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर जैसे ये सेटल हो जाता है लगभग 10-15 मिनट बाद, तब ये जो सिट्रसी खुशबू है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। फिर ये जो हरी इलायची का खुशबू है वो स्टिल प्रोमिनेंटली पता चलता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और खुशबू जो है वो जुड़ जाता है और वो है सैंडलवुड का। सैंडलवुड का जो एक क्रीमी मस्की वुडी टेक्सचर जो है वो यहाँ पर महसूस होता है और वो थोड़ा सा इस डीएनए को एक थिकनेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो क्रीमीनेस है सैंडलवुड का वो थोड़ा सा इस डीएनए को डेंस बनाता है, लेकिन किसी तरीके से आपको थिक, हेडी या क्लॉइंग महसूस नहीं होता है, इरिटेट नहीं करता है। स्टिल ये जो कॉम्बिनेशन है कार्डमम और सैंडलवुड का जो यहाँ पर बिठाया गया है वो बहुत ही लग्जरियस, थोड़ा सा सेडक्टिव और फॉर्मल महसूस होता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब मैं कहूँ कि यहाँ पर एक किस्म का सूखी लकड़ी का जो खुशबू है, बिल्कुल ही फ्रेशली जंगल से कटे हुए जो सूखी लकड़ियां हैं वो आप मान लीजिए वैसा खुशबू यहाँ पर महसूस होता है जो एक पूरा वुडी वाइब प्रोवाइड करता है इस पूरे डीएनए को। और इसके साथ साथ एक बहुत ही स्मूथ, रिफाइंड, पाउडरी एम्बर का जो खुशबू है वो यहाँ पर पता चलते हैं और हल्का सा बादशाही नुएंसेस भी यहाँ पर महसूस होता है एम्बर की वजह से, जो एक एडिशनल डेप्थ और एक एडिशनल लग्जरियस टच प्रोवाइड कर देता है और एक बहुत ही कंफर्टिंग खुशबू जैसा मुझे ये महसूस होता है। फिर इसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है यहाँ पर मैं कहूँ कि एम्बरी और वुडी खुशबू के साथ साथ हल्का फुल्का एक किस्म का क्लीन वेलवेटी मस्क का खुशबू जो है वो पता चलता है। ऐसा लगता है कि आइसोई सुपर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो खुशबू है वो थोड़ा सा और लॉन्ग लास्टिंग बनता है और जो मस्की खुशबू है वो भी यहाँ पर पता चलता है और बहुत ज्यादा फ्लफी और वेलवेटी महसूस होता है।
सो ओवरऑल देखा जाए एक ब्लाइंड बाय ऑप्शन में कहूंगा, अगर आपको वुडी, सिट्रसी, सैंडलवुड, कार्डमम बेस्ड परफ्यूम्स पसंद आता है तो ये परफ्यूम आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड इन माय ओपिनियन इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी मिड एडिशन परफ्यूम आता है ना, उसका क्वालिटी को ये आसानी से बीट कर जाता है। एंड ऑफिस के लिए, फॉर्मल इवेंट्स के लिए, इवनिंग पार्टीज के लिए, इवन कॉलेज के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ये लग्जरी खुशबू जैसे लगता है, और आपके आसपास अगर कोई आता है, आपका हाथ कोई मिलाता है, तब लोगों को एक खुशबू डेफिनेटली महसूस हो सकता है। और मैं कहूँ कि चांसेस है कि वो धोखा खा सकते हैं कि आपने कोई भी एक महंगा परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 7.5 से 8 घंटे का मिल जाएगा, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और मैं कहूँ कि शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर ही ज्यादा देर तक लिंगर करता है। एक सिंपलिस्टिक कॉम्पोजिशन है, बट इट इज क्राफ्टेड इन अ वेरी नाइस वे, और जो इंग्रेडिएंट्स है उनका क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छा लगता है। सो दाम के हिसाब से डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। सो ये है सेंटीट्यूड बाय एरोम की तरफ से वुड ऑफ काम। अब वापस से एक महंगे हिडन जेम परफ्यूम पे आते हैं, और ये जो ब्रांड है जिससे परफ्यूम आता है उसके बारे में सोशल मीडिया पे कोई खास चर्चा मैंने देखा नहीं है। सो ट्रूली इट इज अ हिडन जेम, एंड दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ अजर उद, और ये परफ्यूम का नाम है वेटिवेरिश। अब ये जो है ये बेसिकली पूरी तरह से एक ऑयल बेस्ड नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम है। 30 ml बॉटल 4,000 रुपए का आता है। मतलब यस महंगा है, बट वेट, हियर मी आउट, इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है, जो रिफाइनमेंट इसका जूस में महसूस होता है, और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर अल्कोहल का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी अल्कोहल हार्शनेस या रफनेस पता नहीं चलता, और बिल्कुल ही प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर महसूस होता है। ये परफ्यूम सचमुच किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम से कम नहीं लगता है। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। अब इसका जो खुशबू है ये किस पर्टिकुलर डिजाइनर या नीश परफ्यूम से इंस्पायर्ड है ये मैं आपको बता नहीं पाता। अगर कुछ हफ्ते पहले मैं बाहर सैटरडे को परफ्यूम में इतर के दुकान पे नहीं जाता, क्योंकि मेरा हर हफ्ते यही एक रूटीन रहता है कि भाई 7 के 7 दिन तो मेरा काम रहता है, बस सैटरडे को मुझे थोड़ा सा एक छुट्टी मिलता है जहाँ पर मैं अलग अलग परफ्यूम दुकानों को विजिट करता हूँ। अतर के शॉप्स जो होते हैं वहाँ पर मैं विजिट करता हूँ। वहाँ पर तरह तरह के कस्टमर्स आते हैं जो प्रीमियम डिजाइनर या फिर महंगे नीश परफ्यूम्स का सैंपल्स लाते हैं, और उस तरीके का अतर वो बनाकर लेके जाते हैं। सो 2-3 हफ्ते पहले की बात है, जहाँ पर एक महाशय आए परफ्यूम के दुकान में, और उन्होंने एक महंगा परफ्यूम का सैंपल उन्होंने कैरी किया हुआ था अपने साथ, और उसका वो एक अतर बनाना चाहते थे। सो द परफ्यूम वॉज बॉटनी कॉर्प्स वेटिवेर नॉक्टर्न। अब ये जो परफ्यूम, इसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, ये परफ्यूम जो है आई डोंट पोजेस इट एक्चुअली। सो मैंने अपना परिचय दिया, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं परफ्यूम्स के बारे में कंटेंट बनाता हूँ, और ये जो परफ्यूम मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सो ही वॉज वेरी काइंड एंड ग्रेशियस टू अलाउ मी टू ट्राई दैट परफ्यूम, और बहुत ही बढ़िया खुशबू है। मतलब आप मान लीजिए अगर आपको सिट्रसी, वाइट फ्लोरल, थोड़ा सा स्पाइसी, वेटिवेर बेस्ड खुशबू चाहिए ना, तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बट देखो 30-32 हज़ार रुपए का परफ्यूम है, डेफिनेटली काफी महंगा है, सो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। दिस इज अ वेरी गुड इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ इट, अजर उद वेटिवेरिश। ठीक है, बॉटनिक ऑफ वेटिवेर नॉक्टर्न परफ्यूम जो आता है, इसका ये एक बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 60% इंस्पायर्ड वर्जन है ये। सो जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, यहां पर शुरुआत में आपको काफी सारा शार्प, थोड़ा सा बिटर, सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है। थोड़ा सा स्पार्कली लगता है इसका ओपनिंग, और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बर्गमो का खुशबू को नींबुओं के राजा यानी कि गंधराज नींबू यानी कि कैफिर लाइम का जो खुशबू है उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। और उसके साथ साथ हल्का फुल्का नेरोली का जो एक थोड़ा सा बिटर, एक किस्म का ऑरेंजी और एक फ्लोरल खुशबू जो है वो यहाँ पर यूज किया गया, लेकिन ज्यादा बैकग्राउंड में पता चलता है, और उसकी वजह से इस पूरे डीएनए में हल्का फुल्का कहने की एक ओल्ड स्कूल, एक पुराने परफ्यूम का जो एक वाइब है वो कहने के पता चल जाता है। और इन सिट्रसी, ऑरेंजी, फ्लोरल खुशबू के साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से अदरक का जो एक झांस है वो यहाँ पर महसूस होता है, जो इस पूरे कॉम्पोजिशन को और ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा अपलिफ्टिंग, और ज्यादा एनर्जाइजिंग महसूस करवा देता है। और इन तमाम सिट्रसी खुशबू के साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से अदरक का जो एक झांस है वो यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है, जो इस डीएनए को और ज्यादा अपलिफ्टिंग
और ज़्यादा एनर्जाइजिंग बना देता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब आप बाकायदा मान लीजिए बिल्कुल रूह खस का जो खुशबू है ना, जो एक वुडी ग्रासी अर्थी थोड़ा सा स्मोकी हल्का स्पाइसी वेटिवेर जो है, जो एक्चुअल रूह खस का खुशबू है ना, वो यहाँ पर पता चलता है। मतलब अगर आपने ऑटोकेम की तरफ से आने वाला वाइल्ड वेटिवेर या वाइल्ड खस, आई थिंक वो परफ्यूम का नाम है, या फिर हसनुत का जो रूह खस अतर आपने अगर ट्राई किया हुआ है तो एग्जैक्टली वैसा ही रूह खस का खुशबू जो है वो यहाँ पर यूज किया गया है। राइट, एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ रूह खस यू विल गेट ओवर हियर। बहुत ही खूबसूरत लगता है, मतलब दिमाग को एकदम पूरी तरह से शांत करने वाला खुशबू है ये। और उसके साथ काफी सारे क्रीमी व्हाइट फ्लोरल्स यहाँ पर महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड किए गए हैं। और व्हाइट फ्लोरल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे खास तौर पे थोड़ा बहुत जैस्मिन और हल्का फुल्का कहीं ना कहीं आप मान लीजिए सफेद चंपा का जो खुशबू है वो यहाँ पर महसूस होता है, बढ़िया लगता है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में थोड़ा सा रोज का खुशबू को भी यूज किया गया है, लेकिन ये रोज जो है आपको अलग से महसूस नहीं होगा क्योंकि रोज, वेटिवेर और सिट्रसी खुशबू वो एक दूसरे के साथ जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं ना, उसकी वजह से आप मान लीजिए इस पूरे कॉम्पोजिशन के बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक मीठा पान वाला एक खुशबू भी कहीं ना कहीं पता चलता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है और थोड़ा सा यूनिक भी इसको बना देता है। So when it comes to vetiver based fragrances, this is like by far one of the most unique vetiver perfumes that I've come across from any Indian perfume house। और हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है उसमें इसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। लॉन्जिविटी आपको आराम से 10 घंटे के ऊपर मिल जाएगा और प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है। हवा में आराम से 3.5-4 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। और उसके बाद कपड़ों पे ये पूरी तरह से लिंगर कर सकता है और जब आप मूव करेंगे तो आपके आसपास लोग इस खुशबू डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। एक कामिंग, कूलिंग, सूदिंग और एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और अपलिफ्टिंग किस्म का खुशबू है ऑफिस के लिए, इवनिंग वेयर के लिए, दिन में, खास तौर पे हाई हीट में अगर आप आउटडोर्स कहीं एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं या फिर एक वेकेशन पे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। प्रीमियम खुशबू है, महंगा है, लेकिन इसका दाम जो है वो आपका पैसा वसूल करवा देगा। सो ये है आज़ेरुद की तरफ से वेटिवेरिश। नेक्स्ट जो परफ्यूम मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं वो परफ्यूम बेसिकली हमारे ओडिशा के एक होम ग्रोन परफ्यूम ब्रांड से आता है जो रिलेटिवली न्यू है लेकिन काम काफी अच्छा कर रहे हैं। और उनके जो लेटेस्ट ब्लेंड्स मैंने ट्राई किया है, मेरा ये मानने कि उनका जो ब्लेंड क्वालिटी है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द ब्लेंड क्वालिटी दैट इज करेंटली बीइंग प्रोवाइडेड बाय मैनवर्क्स। ठीक है, उस क्वालिटी अच्छा खुशबू है। सो ब्रांड का नाम है सेल्वेडोर परफ्यूम्स और ये इनका लेटेस्ट लॉन्च है वेल ऑफ चंदनम। अब इसका जो 50 ml फुल बॉटल है वो आपको लगभग 850 के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और एक बहुत ही सिंपल सैंडलवुड बेस्ड परफ्यूम है ये, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर नहीं है। अब इसका जो खुशबू है मैं ये कहूँगा कि काफी रिफाइंड और बहुत ही वेल ब्लेंडेड मुझे लगता है, एक वेल कंपोज डीएनए। एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि इस प्राइस कैटेगरी में जितने भी और सैंडलवुड परफ्यूम्स मैंने टेस्ट किया हुआ है उसके कंपैरिजन में ये मुझे थोड़ा और रिफाइंड और वेल ब्लेंडेड लगता है। बहुत ही स्मूथ और एक डिवाइन खुशबू है। और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करूं तो आप मान लीजिए जो मैसूर सैंडलवुड सोप आता है उसका खुशबू आप इमेजिन कीजिए और उसके साथ सैफरन और सिनेमन यानी कि केसर और दालचीनी, इन दोनों का खुशबू को उसके साथ ब्लेंड कर दीजिए। और उसके साथ इसका जो बेस है उसमें खस यानी कि वेटिवेर और देवदार यानी कि सीडर वुड का जो एक मिला जुला सा वुडी ग्रासी अर्थी खुशबू है उसको ब्लेंड कर दीजिए। और इसका जो बैकग्राउंड है उसमें एक बहुत ही वेलवेटी फ्लफी मस्की खुशबू को जोड़ दीजिए तो एग्जैक्टली यही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है। अब यहाँ पर जो मस्की खुशबू है वो काफी क्लीन, ट्रांसपेरेंट, वेलवेटी और फ्लफी इसलिए लगता है, मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि यहाँ पर उस खुशबू को क्रिएट करने के लिए ज्यादातर आइसोइस सुपर या फिर मसेनोन या फिर गैलेक्सोलाइड का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो लॉन्जिविटी है वो भी काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही सेफ और एक सॉफ्ट कॉम्पोजिशन है, इजी टू यूज है और बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं है। और ज्यादातर ये मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जिनको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से परहेज है या फिर जिन लोगों को नेजल सेंसिटिविटी है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ऐसे लाइट वेट परफ्यूम्स जो है वो बहुत ही बढ़िया रहता है।
बट स्टिल इसका जो खुशबू है, जैसे इसका ब्लेंड क्वालिटी है, वो काफ़ी कमेंडेबल है इस प्राइस पॉइंट पे। और लॉन्जिविटी मुझे मैक्सिमम 6-6.5 घंटे का मिलता है। कपड़ों पे थोड़ा सा ओवर स्प्रे करने के लिए सजेस्ट करूंगा। और प्रोजेक्शन जो है वो माइल्ड है, हमें मैक्सिमम 1 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और मोस्टली आपके कपड़ों पर ये अच्छे से लिपट कर रहता है। दिस काइंड ऑफ एक्ट्स लाइक अ सेकेंड स्किन। और अगर आप मूव करेंगे तो मैं कहूँ कि शुरुआत के 1.25 से 1.5 घंटे तक लोग इस खुशबू को आपके आसपास महसूस कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरी तरह से क्लोज टू द स्किन आ जाता है। और ये एक ऐसा खुशबू है, मैं ज्यादातर इंडोर यूज के लिए सजेस्ट करूंगा, जैसे कि ऑफिस है या फिर कोई फॉर्मल वर्क सिटिंग है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर कोई मेडिकल सेंटर या हेल्थ केयर सेंटर में काम करते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग खुशबू को यूज करना वैसे भी एनकरेज नहीं किया जाता, वहां पर आप ऐसे कॉम्पोजिशंस को यूज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप फ्लाइट में भी ट्रैवल कर रहे हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स अगेन यूज करना रिकमेंडेड नहीं है, तो ये भी उसके लिए एक बहुत ही सेफ चॉइस बन सकता है। सो सिंपल कॉम्पोजिशन है लेकिन वैल्यू फॉर मनी है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मैं कहूँ कि इस दाम पे कहीं ना कहीं एक प्रीमियम ब्लेंड क्वालिटी यहाँ पर महसूस होता है। सो डेफिनेटली अ हिडन जेम टू कंसिडर। एंड व्हेन इट कम्स टू सैंडलवुड फ्रेग्रेंसेस, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बजट फ्रेंडली सैंडलवुड फ्रेग्रेंसेस दैट आई हैव स्मेल्ड। सो ये है सेल्वाडोर परफ्यूम की तरफ से आने वाला वेल ऑफ चंदनम। अब फाइनली जो परफ्यूम मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो भी जिस ब्रांड से आता है उसके बारे में कोई खास बातचीत नहीं होता है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और वो ब्रांड का नाम है एसेंस हाउस। और ये उनका परफ्यूम मुझे काफी पसंद है, काफी यूनिक लगा है, दैट इज किंगडम ऑफ लॉर्ड्स। अब इसका जो 50 ml बॉटल है लगभग 1200 रुपए के प्राइस में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी यूनिक लगता है। एंड इफ एवर देयर वॉज टू बी अ लाइकेबल एंड अ वेरी वेरेबल वर्जन ऑफ किलियंस डार्क लॉर्ड, तो ये वो है, दिस इज इट। ठीक है, किलियन डार्क लॉर्ड का एक बहुत ही लाइकेबल वर्जन है, क्योंकि ओरिजिनल डार्क लॉर्ड परफ्यूम मैं पोजेस करता हूं अपने साथ, और जो उसका खुशबू है वो काफी, मतलब मैं कहूँ कि इट इज प्योरली एन एक्वायर्ड टेस्ट। इट्स वेरी पोलराइजिंग, काफी वुडी एनिमैलिक ऊद यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, लेदर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही प्रोमिनेंट लगता है। और उसके साथ साथ रम का जो बूजी खुशबू है वो भी थोड़ा सा मुझे पोलराइजिंग लगता है वहां पे। बट यहाँ पर सारे नोट्स जो है वो अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है। ये बहुत ही लाइकेबल है, ये पोलराइजिंग नहीं लगता। यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो एक मिला जुला सा सिट्रसी और फ्रेश स्पाइसी खुशबू यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बर्गमो, ढेर सारा ब्लैक पेपर, थोड़ा बहुत क्लव एंड इवन माइल्ड अमाउंट्स ऑफ कार्डमम। कार्डमम भले ही अपने नोट स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इसके डीएनए में पता चलता है। लेकिन मजा यहाँ पर तभी आता है जब एक रम का जो बूजी खुशबू है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। ठीक है, वो शुरुआत से लेकर ड्राई डाउन तक पूरा बैकग्राउंड में वो रम का खुशबू महसूस होता है, और उसी की वजह से इस पूरे डीएनए में जो एक यूनिक, एक लग्जरियस वाइब जो है वो पता चलता है। फिर सेटल होने पर जो भी सिट्रसी और फ्रेश स्पाइसी खुशबू है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है, और फिर काफी प्रोमिनेंटली यहाँ पर कुछ ग्रीन, वुडी, थोड़े अर्थी और थोड़े फ्लोरल नुएंसेस जो है वो मिलजुल कर महसूस होते हैं, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ जैस्मिन, थोड़ा सा वेटिवर एंड ढेर सारा पचुली। और जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर एक बहुत ही टोन डाउन येट क्लीन लेदर का खुशबू जो है वो पता चलता है, और साथ ही साथ एक क्लीन, अर्थी, वुडी, थोड़ा सा इंसेंसी ऊद का खुशबू भी यहाँ पर महसूस होता है, पर बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत एम्बरी खुशबू भी पता चलता है, जिसकी वजह से एक किस्म का वार्म, थोड़ा सा पाउडरी, हल्का बाल्समिक और एक कंफर्टिंग खुशबू जो है वो महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही बोल्ड, आर्टिस्टिक, सोफिस्टिकेटेड और एक बढ़िया खुशबू है। इसमें किस्म का फॉर्मेलिटी है और थोड़ा सा सेडक्टिव भी ये लगता है। लॉन्जिविटी इज इजिली अराउंड 7 to 7.5 आवर्स ऑन क्लोथ्स विथ वेरी मॉडरेट प्रोजेक्शन। हमें मैक्सिमम 2-2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, और शुरुआत के ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। और मैं कहूँ कि एक यूनिक खुशबू है, इसलिए चांसेस है कि लोग आपसे आकर पूछ सकते हैं कि आपने कौन से परफ्यूम को यूज किया है। कपड़ों पर ये बहुत अच्छे तरीके से लिंगर करता है, आपके चारों तरफ एक बहुत ही माइल्ड, एक कोजी सा सेंट बबल बनाकर रखता है। और इसका जो इस्तेमाल है, आप मान लीजिए ज्यादातर 12 महीने इवनिंग टाइम पे इसको यूज किया जा सकता है। और खास तौर पे जो फॉर्मल पार्टीज होते हैं, बिजनेस मीटिंग्स होते हैं, है ना, बिजनेस इवेंट्स जो होते हैं,
या फिर जो एक्सपेंसिव डेट नाइट्स होते हैं, अगर आप कहीं अपने पार्टनर के साथ किसी महंगे रेस्टोरेंट या होटल पे जा रहे हैं डेट पे, तो ये डेफिनेटली एक रिकमेंडेशन होगा मेरे तरफ से। सो डेफिनेटली यूनिक खुशबू है एंड वैल्यू फॉर मनी है। सो ये है एसेंस हाउस की तरफ से किंगडम ऑफ लॉर्ड्स। सो ये थे कुछ हिडन जेम परफ्यूम्स मेरे कलेक्शन से जो मुझे काफ़ी पसंद आता है, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। और भी हिडन जेम्स है मेरे कलेक्शन में जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर किया है और मुझे भी अच्छा लगता है, उनको भी मैं धीरे धीरे रिकमेंड करूंगा आपको, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा अपने चैनल पे। आपने अगर इनमें से कोई परफ्यूम को यूज़ किया तो बेशक अपने एक्सपीरियंस आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपको कौन सा ऐसा हिडन जेम परफ्यूम है जो आपने हाल ही में डिस्कवर किया है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, आप चाहेंगे कि मैं उसको ट्राई करूं, चाहे वो फिर इंडियन ब्रांड हो या फिर कोई मिडल ईस्टर्न परफ्यूम ब्रांड हो, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।